ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथन में सेम कंसेप्ट यूज़ होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कि एक फ़ाइल को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, फ़ाइल हैंडलिंग से मुराद इन पाइथन कि जब भी हमने किसी भी फ़ाइल को क्रिएट करना है, रीड करना है, राइट करना है या मैनिपुलेट करना है, तो फ़ाइल हैंडलिंग की मदद से हम ईज़िली कर सकते हैं। ठीक, यही मेन कंसेप्ट है फ़ाइल हैंडलिंग का। अब इस चीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पेश आ रही है? तो देखिए, जो नॉर्मल बिहेवियर है कंप्यूटर का, हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक रैम और दूसरा हमारे पास हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो जो भी डेटा हमारे पास रैम में होगा, जैसे ही पीसी रिस्टार्ट होता है तो रैम में मौजूद सारा डेटा रिमूव हो जाता है। ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अपने डेटा को एक फ़ाइल की फॉर्मेट में सेव करेंगे अपने हार्ड ड्राइव में, ताकि फ्यूचर में हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको एक्सेस करके उसमें कोई रीड करना है, राइट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो हम कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं फ़ाइल टाइप्स के बारे में। तो काफ़ी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल्स के बारे में। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइप्स हैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में। जो कॉमनली यूज़ होने वाली है वो है .txt, .csv, .xml, .json, etc। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। और सेकंड हमारे पास टाइप है बाइनरी फाइल्स। ठीक है, इसके भी नंबर ऑफ क्या है एक्सटे टाइप्स हैं। जैसे कि जो कॉमनली यूज़ होने वाले एक्सटेंशन है .bin, .jpg, .png, .mp3, etc। ठीक है, फिर ये हमारे पास फाइल टाइप में पिकल्स फाइल्स। ठीक है, इसमें कॉमनली यूज़ होने वाले हमारे पास एक्सटेंशन है .pkl, .pickle, etc। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं। ठीक है, ये इनकी कॉमनली यूज़ होने वाले एक्सटेंशंस हैं, बट जो ऑपरेशंस है वो हम सेम सब पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं एक फ़ाइल के ऊपर? तो जो बेसिक ऑपरेशन है एक फ़ाइल के ऊपर, नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक फ़ाइल को ओपन करते हैं, उसमें रीड या राइट का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, उस फाइल को एंड में क्लोज़ करते हैं। सेम पाइथन में भी यही होता है। फाइल को ओपन करते हैं, रीड राइट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करते हैं, फिर उसको हम क्लोज़ करते हैं। ठीक, तो चलें वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले एक फ़ाइल को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होगा हमारे पास पाइथन में। तो ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है जो बिल्ट इन है पाइथन में। और दो मैंडेटरी हमारे पास क्या है पैरामीटर्स है वो पास करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले फ़ाइल का नाम देना होगा। ठीक, उसकी एक्सटेंशन के साथ कि जो फ़ाइल है वो कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, उसके एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, पूरा पाथ देना होगा, नाम और एक्सटेंशन। सेकंड हमारे पास होगा मोड, कि किस मोड में आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे इसके मोड है फाइल हैंडलिंग में पाइथन के लिए। तो जो कॉमनली यूज़ होने वाले हैं वो हम देखेंगे। प्लस मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को लिख के उसको एक्सप्लेन करके या उसको फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो वन बाय वन हम जाएंगे जो कॉमनली यूज़ होने वाला है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, फ़ाइल को ओपन करना है, उसका नाम देना होगा, किस फाइल को आपने ओपन करना है, उसका मोड क्या होगा, और देन उसको हम एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट को, जिसे हम फाइल पॉइंटर कहते हैं, उसमें सेव करेंगे। जब एक फ़ाइल पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर हम नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले एक न्यू फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं। फ़ाइल पॉइंटर देना होगा। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ़ाइल दे दिया। ठीक है, अगर आपने क्रिएट करना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे तो कंप्लीट पाथ दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद उस फाइल का नाम उसके एक्सटेंशन के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ rtexpert.txt। ठीक है, और लग ऐसा रहा है कि ऑलरेडी ये फाइल है। और न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए क्या होगा, हम मोड यूज़ करेंगे x। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है, सेम बिहेवियर है।
अगर हम कंप्यूटर में कहीं पे भी सेम लोकेशन पे सेम नाम से कोई फाइल सेम एक्सटेंशन की सेव करते हैं तो वो हमें सेव करने नहीं देता, या तो वो रीराइट करता है या तो वो हमसे मांग रहा है कि न्यू नेम दे दो। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी है, ये हमें एरर देगा क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल जो है ये एग्जिस्ट कर रही है विद दिस नेम। ठीक, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मैं यहीं पे क्रिएट कर रहा हूँ तो पाथ नहीं दे रहा हूँ। अगर आपने कहीं और क्रिएट करना है तो उसका पाथ ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इसको रन करूँ तो कोई एरर नहीं दे रहा है, और देख लूँ तो फाइल क्रिएट हो गई है और एम्प्टी फाइल है यहाँ पर हमारे पास। ठीक, तो चलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ चीज़ ऐड कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ ताकि सारी चीज़ों को हम वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट। ठीक, और ये हमारे पास कुछ डेटा है इस फाइल में। अब हमने इसको रीड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास मोड यूज़ होगा आर का। ठीक है, आर मोड यूज़ होता है रीड करना। ठीक, और रीड हम क्या करेंगे, रीड मोड यूज़ करेंगे किसके ऊपर, इस फाइल के ऊपर। ठीक है, और वो असाइन करेंगे इस पॉइंटर को। ठीक, फाइल पॉइंटर जो है हमारे पास है। अब हम इस फाइल पॉइंटर में के ऊपर जो क्रिएट हो चुका है फाइल के नाम से, इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे ऑपरेशंस। ठीक, तो रीड करने के लिए हम यहाँ पर रीड ऑपरेशन को रीड लिखेंगे, और रीड लिखेंगे तो इसके ऊपर रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और इसको हम किसी वेरिएबल में सेव भी कर सकते हैं ताकि हम इसका क्या करें, आउटपुट भी दे सकें। तो प्रिंट करें जो भी इस डेटा में है, तो डेफिनेटली ये हमें क्या करेगा, रीड करके देगा जो भी हमारे पास इस फाइल में था। इसी तरह हम कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को रीड करना है तो सपोज फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को हमने रीड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसी तरह हम कोई स्पेसिफिक लाइन को रीड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर रीड लाइन करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है वो रीड होगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, हेलो, वो रीड होगी यहाँ पर। इसी तरह अगर हमने सेकंड लाइन को रीड करना है तो अगेन हम रीड लाइन लिखेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे तो सेकंड लाइन भी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रीड होके आएगा। ठीक, तो ये तो था। अब हम देखना चाहते हैं कि इस डेटा में मौजूद डेटा किस टाइप का है, तो वो भी हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्रिंट करके उसकी टाइप को। तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे डेटा हमारे पास किस टाइप में है, स्ट्रिंग में। तो ये स्ट्रिंग हमें इसने दे दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप काम, जब एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी एंड में उस फाइल को क्लोज़ करना लाजिम है, अदरवाइज़ वो फाइल सेव नहीं होगी। ठीक, तो जो भी पॉइंटर होगा जो ओपन हुआ है एक फ़ाइल, उसमें उसको हमने यहाँ पर क्या करना है, क्लोज़ करना है। जैसे ही हम क्लोज़ करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगी, जो भी हमने अपडेट किया है, जो भी किया है इस फाइल के अंदर वो सेव हो जाएगा। ठीक, तो ये करना नहीं बोलना। ठीक, तो एक और चीज़ कि जो रीड मोड है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें यहाँ पर पॉइंटर को कि यहाँ पर पॉइंटर कहाँ है, ठीक है, वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करे क्या चीज़, फाइल जो हमारे पास पॉइंटर है, ठीक है, उसमें पॉइंटर कहाँ पे है। ठीक है, तो टेल मेथड को यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़ीरो पे यहाँ पे होता है स्टार्ट में, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रीड मोड में पॉइंटर ज़ीरो पे होता है, उसके बाद हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ इसके बाद जो भी डेटा था वो हमें इसने क्या किया, रीड करके दे दिया। ठीक है, और अब अगर हम क्या करें, अगला जो मोड है उसकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सेकंड मोड क्लोज, फाइल क्लोज को मैं इसी तरह रख लेता हूँ। वो हमारे पास है डब्ल्यू मोड, जो यूज़ होता है राइट करने के लिए। कोई भी चीज़ अगर हमने राइट करनी है अपनी इस फाइल में तो हम कर सकते हैं, बट दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर ये जो फाइल है ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो
और राइट मोड यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले इस नाम की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद उसमें हम कुछ ना कुछ राइट कर सकते हैं राइट मोड में। सेकंड थिंग, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे कि हमारे पास इस केस में है, और उसमें कोई डेटा अवेलेबल है, मौजूद है, तो राइट मोड क्या करेगा, उस सारे डेटा को रिमूव करेगा और उसके बाद हम इसमें राइट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, IT एक्सपर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल है, उसमें राइट मोड को यूज़ करता हूँ, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, रिमूव करेगा और उसके बाद हम इसमें कोई ना कुछ चीज़ राइट कर सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा, जब भी आप राइट मोड यूज़ करते हैं तो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको यूज़ करने से पहले ध्यान में रखिएगा कि आपने डेटा को रिमूव कराना है या नहीं, उसके बाद यूज़ करें। ठीक, तो चलें, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फाइल में कुछ ना कुछ राइट करना चाहते हैं, तो पॉइंटर को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं डॉट, हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं राइट का। तो अब यहाँ पर आप जो भी राइट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वेलकम टू IT एक्सपर्ट। ठीक है, अब मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ, किसको, सपोज़ राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहता हूँ, किसके ऊपर, इस पॉइंटर के ऊपर, फाइल के नाम से है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म हो, तो ये नहीं होगा, ये हमें एरर देगा। हम रीड ऑपरेशन को डायरेक्टली राइट ऑपरेशन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अगर आपने राइट या के साथ रीड को यूज़ करना है तो यहाँ पर R+ मोड को यूज़ करना होगा। R+ मतलब रीड एंड राइट। ठीक, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पर अब फाइल या प्रिंट करके ही देख देता हूँ, प्रिंट करूँ क्या चीज़, फाइल डॉट रीड ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, तो ये अब हमें कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, और ये परफेक्टली काम करेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, राइट करना चाहो तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मोड यूज़ कर रहा हूँ रीड एंड देन राइट। ठीक, तो क्या होगा, सिंगल कोट को यूज़ करता हूँ क्योंकि हमेशा मैंने सिंगल कोट यूज़ किया है, और कहते हैं कि सपोज़ मैं नेक्स्ट लाइन में चला जाता हूँ /n और कहते हैं वी विल लर्न अ लॉट। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ राइट हुआ आया। ठीक है, वी विल लर्न अ लॉट। ठीक, अब मैं दोबारा इसको लिखूँगा तो यहाँ पर एक दफ़ा और राइट हो जाएगा, तो मैं यहीं पे इसको कर लेता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, ये तो था, हमने पहले रीड किया और फिर राइट किया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सपोज़ रीड करने से पहले राइट करना चाहता हूँ कोई चीज़, जैसे कि फाइल राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो, क्या राइट करना चाहता है, सपोज़ हाय। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो, और यहाँ पर हम हाय लिख रहे हैं। देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। ओके, इसने हमें फर्स्ट जो 2 कैरेक्टर्स थे वो डिस्प्ले में नहीं दिया, इसके बाद हमें इसने दे दिया, और साथ में यहाँ पर इस फाइल में अपडेट भी कर दिया है, राइट भी कर लिया है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ राइट, ये अब क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, ये मोड इस तरह से होगा। मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखूँ, जो हमारे पास पॉइंटर है, फाइल पॉइंटर, वो कहाँ पे है, 0 पे। ठीक है, 0 से इसने स्टार्ट किया राइट करना, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स थे, अगर ज़्यादा होते तो इस तरह रिमूव होते चले जाते। ठीक, और रीड करने के बाद या हाई लिखने के बाद मैं देखता हूँ इसका पॉइंटर कहाँ है, तो सेकंड नंबर पे है। ठीक, यहाँ पे,
और एंड में अगर मैं देखूं रीड होने के बाद तो इसका पॉइंटर जो है कहाँ पे आ गया है, यहाँ पर एंड में आ जाएगा 49 लोकेशन पे। ठीक, तो इस तरह पॉइंटर्स क्या होते हैं हम देख सकते हैं, और आर प्लस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट याद रखिएगा आर प्लस हमेशा रीड फर्स्ट देन राइट के लिए यूज़ करो तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा हमारे पास अगला मोड है, मैं इसी को रिमूव कर लेता हूँ सबको यहाँ तक, और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं W प्लस मीन्स राइट एंड रीड, पहले राइट देन रीड। तो इस मोड में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं ऑलरेडी हमारे पास सिंपली वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सबसे पहले अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो न्यू फाइल बनेगी, एग्जिस्ट फाइल है तो उसमें क्या होगा, सब कुछ रिमूव होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर इसमें जो भी था वो रिमूव हो गया। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले राइट कर सकते हैं और देन इसको हम देखेंगे कि कैसे हम इसको रीड कर सकते हैं। तो फाइल जो पॉइंटर है वो मेंशन करते हैं और इसमें हम कुछ राइट करना चाहते हैं, जैसे कि हेलो वेलकम टू IT एक्सपर्ट, और साथ में हम क्या करते हैं एक और कुछ और भी लिखना चाहते हैं, राइट और वी लिखना, ओके वी विल लर्न अ लॉट, और मैं इसको कहता हूँ कि ये सेकंड लाइन में चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है बट सेकंड लाइन में नहीं है, तो अगर आपने स्पेस देना है तो आप यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हेलो वेलकम टू IT एक्सपर्ट वी विल लर्न अ लॉट। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले राइट किया फाइल को। ठीक, एग्जिस्टिंग फाइल थी, न्यू होती, न्यू क्रिएट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट होती और उसके बाद राइट हो जाता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और ये जो पॉइंटर है इसके ऊपर रीड ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर लेते हैं और प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करते हैं जो भी डेटा है। तो ये हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं दे रहा है। रीज़न क्या हो सकता है, हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करें पॉइंटर की लोकेशन के लिए। ठीक है, फाइल जो है उसमें पॉइंटर कहाँ है। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेटली ये हमारे पास 0 पे था, फिर ये हमारे पास इसके बाद ही देख लेते हैं कहाँ पे है, रीड होने से पहले 48 पे है, और यहाँ पर भी ये 48 पे ही होना चाहिए। ठीक है, ये भी 48 पे है, और यहाँ पर ये जो भी उसका नंबर आएगा जहाँ पर भी पॉइंटर है 27 पे है। तो रीज़न क्या है, यहाँ पर हमें पहले राइट कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। तो पॉइंटर यहाँ पे पहुँच रहा है और इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम रीड करने से पहले पॉइंटर को मूव करना होगा फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पॉइंटर को हम कैसे मूव कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो फाइल है जो उसका पॉइंटर क्या करे, सीक मेथड को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि 0 पोजीशन पे आ जाए। और अब मैं इसको रन करूँ तो ये हमें आउटपुट में जो भी है वो दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया पॉइंटर यहाँ पे, और उसके बाद जो भी था वो हमें इसने रीड करके दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह हम पॉइंटर को भी मूव कर सकते हैं और हमें करना पड़ेगा ताकि हमें आउटपुट में जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें दे दे। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला जो मोड है उसकी तरफ चले जाते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, वो है अपेंड मोड। ठीक है, उसके लिए ए यूज़ होता है। अपेंड से मुराद ऐड करना, किसी भी फाइल में मौजूद डेटा के एंड में अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए हम अपेंड मोड को यूज़ करेंगे और उसके लिए सिंबल यूज़ होता है ए। ठीक है, जब भी ए यूज़ होगा
तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग डेटा में हम कोई ना कोई एंड में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है फाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम लिखेंगे फाइल, जो हमारे पास पॉइंटर है उसके ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। और क्या राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए? मैं स्पेस देके यहाँ पर कहता हूँ डॉट के बाद थैंक यू, ठीक है। तो ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन मोड इसका क्या है? अपेंड। तो राइट ऑपरेशन एट द एंड ऑफ फाइल परफॉर्म होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर इसको रन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम देखें थैंक यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल में जो डेटा है उसके एंड में कोई चीज़ ऐड करना है तो अपेंड मोड को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह हमारे पास है ए प्लस मोड, ठीक है। ए प्लस मोड से मुराद अपेंड एंड देन रीड मोड, ठीक है। पहले अपेंड होगा, ऐड होगा, उसके बाद रीड होगा। जैसे कि ऑलरेडी हमने अपेंड को तो यूज़ कर लिया, इसके साथ अगर हमने रीड भी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करें क्या चीज़? फाइल डॉट रीड, ठीक है। रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहता हूँ तो ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर हमें कोई आउटपुट में दे नहीं रहा है, लेकिन अपेंड दोबारा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अपेंड हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के बाद ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर 2 टाइम थैंक यू है, एक दफ़ा पहले हमने किया था, फिर अपेंड प्लस यूज़ कर दिया तो 2 दफ़ा हमारे पास आ गया। इसका रीज़न क्या है? इसके लिए हम एक काम करेंगे, हमने वही हमारा पॉइंटर जो है वो एंड में है, तो हमें कुछ भी ये नहीं दे रहा है, तो हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइल डॉट सीक 0 फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है, देन इसको रीड करेंगे तो ये हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ देगा, ठीक। तो डेफिनेटली कुछ एडिशन आ जाएगा, तो वो कोई मतलब नहीं उसका। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं थैंक यू और भी आ गया, क्योंकि अपेंड हम बार बार कर रहे हैं बिफोर रीडिंग, तो ऐड होता जा रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? पहले अपेंड कर सकते हैं, देन उसको इसके पॉइंटर को मूव करके उसको रीड भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो फाइल डेफिनेटली हमेशा क्लोज ही रहेगा। ये था हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट, ठीक। बट एक और चीज़, इससे भी एक इजी मेथड है हमारे पास ये चीज़ करने के लिए, वो है विद सिंटैक्स। विद को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में? जैसा कि विद कीवर्ड यूज़ करना होगा, वही ओपन फंक्शन को यूज़ करेंगे, उसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, वही पैरामीटर्स हमने यहाँ पर यूज़ करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर देता हूँ RT एक्सपर्ट, ठीक है। फाइल का नाम देना होगा उसकी एक्सटेंशन और लोकेशन के साथ। देन हमारे पास मोड होगा, सपोज मैं रीड करना चाहता हूँ जो भी इसमें है, ठीक। और देन हम कहते हैं कि एस फाइल, ठीक। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं विद ओपन क्या चीज़ विद कीवर्ड के साथ। और इसमें होगा क्या? इसमें हमारे पास जो भी, क्योंकि हम मोड वही होंगे जो मोड भी आपने यूज़ करना, सिर्फ हमने यहाँ पर विद को यूज़ किया और जो फाइल पॉइंटर था उसको एंड में यूज़ किया। इसमें हमें फाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद ब खुद ये क्लोज़ हो जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक वेरिएबल बना लेते हैं जल्दी, और इसमें कहते हैं कि फाइल डॉट रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। और इसमें हम क्या करना है? हमने इसके बाद इसको प्रिंट करते हैं जो भी इस डेटा में, सेम चीज़ें हैं बाकी, ठीक है, लेकिन ये मोर प्रोफेशनल और इजी लगेगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा विद के साथ आप यूज़ करें, और नॉर्मली अभी विद के साथ ही सारे प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास एक चीज़ है, एक और मोड है, उस मोड की तरफ, ठीक है। और डेफिनेटली मैं अभी विद के साथ ही इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास क्या है? एक इमेज ऑलरेडी है, कंप्लीट png डॉट पिक डॉट png के नाम से, ये वाले, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि विद ओपन
और RT सॉरी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, सिंगल कोड में देता हूँ, कंप्लीट PNG, ठीक है, एज फाइल। और देन मैं अगर इसको क्या करूँ, एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ क्योंकि मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, फाइल डॉट रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ और मैं प्रिंट करूँ जो भी इस डेटा में है। ठीक, तो देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। ये हमारे पास बता रहा है कि ये एक बाइनरी डेटा है। ओके, तो हमने यहाँ पर मोड देना भूल गए, तो मोड हम देते हैं RB, ठीक है। RB रीड एंड बाइनरी के लिए हम B को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो यही है, और अगर मैं इसका टाइप देखूँ, टाइप ऑफ जो डेटा है उसको, तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या है, बाइट्स के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, क्लास बाइट्स, क्योंकि ये हमारे पास बाइनरी है और एक इमेज है, ठीक। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम RB रीड बाइनरी और WB राइट बाइनरी दोनों को साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलें, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट से ही लिख देता हूँ विद, हम कुछ डुप्लिकेट उसका या एक ये जो इमेज है हमारे पास, इसके एक और कॉपी हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि विद ओपन, ठीक है, जो भी हमारे पास है फाइल का नाम वो है कंप्लीट PNG, और मोड हम यहाँ पर दे देते हैं उसके लिए RB एज फाइल, ठीक। और देन हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हम एक काम कर लेते हैं, विद ओपन उस जो एग्जिस्टिंग इमेज है उसका एक और इमेज बनाते हैं, हम नाम देते हैं न्यू फाइल डॉट PNG, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए मोड देते हैं WB, क्योंकि हमने राइट करना है एज, हम देते हैं पॉइंटर यहाँ पर फाइल 1, ठीक। और देन एक वेरिएबल बनाते हैं बाइट्स जो इक्वल होगा किसके, फाइल डॉट रीड, ठीक है। और देन जो भी हमारे पास फाइल 1 में है उस पे ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो राइट का, और क्या परफॉर्म हो, जो भी इस बाइट्स के वेरिएबल में आया है, ठीक है। बाइट्स के वेरिएबल में क्या आया है हमारे पास, ये वाली फाइल आई है, ठीक है, क्योंकि इसका पॉइंटर ये है, वो रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद इसको असाइन किया, और जो भी इसको असाइन किया इसके ऊपर हमने क्या किया, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक। और देन अगर मैं इसको रन करूं, आउटपुट में तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कहीं पे न्यू फाइल डॉट PNG के नाम से हमारे पास एक डुप्लिकेट ये क्रिएट हो गया। तो इस तरह हम बाइनरी जो फाइल्स हैं उसके साथ काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है, ठीक है, कोई फाइल को डिलीट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करना होगा, वो है OS के नाम से, ठीक है। और इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद हम कहते हैं कि OS मॉड्यूल जो इंपोर्ट हुआ है उसमें हमारे पास रिमूव का ऑप्शन है, वो परफॉर्म हो किसके ऊपर, हमारे पास है न्यू फाइल, मींस कि इस फाइल को मैं यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ, तो रन कर लेते हैं, तो ये यहाँ से रिमूव हो गई। तो कोई भी फाइल अगर हमने रिमूव करना है तो कुछ इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम हो गए। अब एक काम कर लेते हैं, जितना भी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, उसको फंक्शंस के अंदर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसको ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली रिमूव के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं OS मॉड्यूल को, और देन एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करना है, हमने क्रिएट ए फाइल एंड राइट कंटेंट टू इट, ठीक है। उसके लिए एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। सपोज मैं उस फंक्शन का नाम देता हूँ क्रिएट एंड
राइट, सेम इस तरह रख लेते हैं, राइट फाइल। ठीक है, ये मेरे पास कोई क्या है, फंक्शन है। इसमें हमारे पास दो सपोज पैरामीटर्स हैं। फाइल नेम मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फाइल नेम और कंटेंट। ठीक है, कोई ना कोई कंटेंट भी तो ऐड करना होगा। ये हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई, और ये फ़ाइल हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, क्रिएट्स ए फाइल एंड राइट कंटेंट टू इट। ठीक है, ये फंक्शन इसके लिए। अब इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि विद ओपन, वही जो हमारे पास सिंटैक्स है, और जो भी हमारे पास फाइल नेम आया है, ठीक है, इसमें वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। और देन हमने क्या करना है, राइट करना है जो भी फाइल आएगी। ठीक है, तो राइट मोड को यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पर पॉइंटर देता हूँ फाइल के नाम से। ठीक, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी फाइल बनेगी, ठीक है, उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, राइट क्या होगा, जो भी हमारे पास कंटेंट में होगा, जो भी इस कंटेंट में आएगा वो राइट होगा किसके ऊपर, इस फाइल के ऊपर। इस फाइल में क्या है, फाइल नेम के नाम से जो भी हमारे पास फाइल आई है, क्रिएट हुई है, बनी है, उसके ऊपर। ठीक, और उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करें क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो भी हमारे पास फाइल नेम है, ठीक है, उस फाइल नेम में क्रिएटेड एंड कंटेंट रिटर्न। ठीक है, ये मैसेज हमारे पास फाइल नेम के बाद ये मैसेज आ जाए। ठीक है, इस तरह का। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हो गया क्रिएट एंड राइट के लिए। फिर डेफिनेटली हमने रीड भी करना है, तो इसके लिए भी मैं एक फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेता हूँ। सपोज़ रीड फाइल के नाम से क्या रीड करना है, जो भी हमारे पास, सपोज़ हमारे पास एक पैरामीटर है फाइल नेम के नाम से, जो बाद में हम दे देंगे। ठीक है, उसको हमने रीड करना है। और ये किसके लिए है, सॉरी, ये फंक्शन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, रीड्स कंटेंट फ्रॉम ए फाइल। ठीक है, फाइल से कंटेंट को रीड करने के लिए ये बनाते हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्राई हम यूज़ करते हैं, और कहते हैं कि विद ओपन। इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। सिर्फ हम फोकस करेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग को हम फंक्शन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। विद ओपन, ठीक है, और जो भी हमारे पास फाइल का नाम होगा, ठीक है, और उसके ऊपर मोड अप्लाई होगा, आर मोड। ठीक है, एस फाइल, ये यहाँ तक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे जो भी कंटेंट है, या एक वेरिएबल बना लेते हैं कंटेंट्स के नाम से, कंटेंट्स। ठीक है, जो इक्वल होगा किसके, जो भी हमारे पास फाइल है, पॉइंटर है ये वाला, उसके ऊपर रीड ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म होगा। ये काम हो गया। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो कंटेंट है ऑफ, उसको हम यहाँ पर सिंगल कोट में देना होगा, जो भी हमारे पास है फाइल नेम में। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ के बाद फाइल का नाम हो जाएगा, वो आ जाएगा, और उसमें जो भी हमारे पास है। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो इसके बाद हम फाइल के नाम के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाए, और यहाँ पर जो भी कंटेंट है, कंटेंट्स में आया है, इसमें जो भी आया है रीड होने के बाद, वो हमें आउटपुट में दे दे। ठीक है, और इसको भी
हमने क्या करना है, ऐसे ही रख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इसको सिंगल कोड में लिखना है। ठीक, एरर तो है लेकिन देखते हैं बाद में हम इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया एक चीज़। इसके बाद हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इससे बाहर आते हैं और एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि फाइल नॉट फाउंड एरर को यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर कोई फाइल फाइंड नहीं होता है तो तब क्या करें, तब हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कि जो फाइल है हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास है फाइल नेम में, वो नॉट फाउंड। ठीक, और ये मैसेज आएगा अगर कोई फ़ाइल हमारे पास रीड के दौरान नहीं मिली तो। ठीक, तो ये हो गया। अब एक और काम भी कर सकते हैं, एक और मेथड यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिफ़ाइन। ठीक है, अपेंड, हम उस फाइल के एंड में कोई ना कोई चीज़ ऐड भी करना चाहते हैं, अपेंड टू फाइल। ठीक है, और पैरामीटर हम देते हैं फाइल नेम और सेम इसी तरह कंटेंट। ठीक, और ये इस मेथड में हमारे पास क्या होगा, ये एक्चुअली मेथड किसके लिए, मैं यहाँ पर आपको लिख भी लेता हूँ कि अपेंड्स कंटेंट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, तो इसके लिए ये फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि विद ओपन क्या, फाइल का नाम। ठीक, और डेफिनेटली हमने मोड कौन सा यूज़ करना है इसमें, अपेंड का और एस फाइल। ठीक है, और देन हम यहाँ पर कह सकते हैं अपेंड करने के बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ राइट तो करना पड़ेगा जो हमने डिस्कस किया है, और कहाँ राइट करना होगा, कंटेंट में। ठीक है, जो भी कंटेंट आएगा उसमें हम राइट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रिंट करें क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कि जो कंटेंट है, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, कंटेंट अपेंडेड टू जो भी हमारे पास है फाइल नेम, जो भी फाइल बन के आई है उसमें उसका नाम दे देंगे, उसमें ये क्या हो गया, ऐड हो गया। ये हो गया। अब एक और चीज़ हमने डिलीट के लिए भी वो करना है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं और फंक्शन का नाम मैं सपोज दे देता हूँ डिलीट अंडरस्कोर फाइल। ठीक, और मैं सारे फंक्शंस पहले बना लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक, तो ये फंक्शन किसके लिए, डिलीट ए स्पेसिफाइड फाइल। ठीक, इसके लिए ये फंक्शन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं और इसमें हम कहते हैं कि ट्राई करें क्या चीज़, os डॉट रिमूव, और जो क्या रिमूव करना है, जो भी फाइल नेम है वो रिमूव करे, और उसके बाद डेफिनेटली हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि जो फाइल है वो ऑलरेडी रिमूव हुई है कि नहीं। फाइल हम नाम ही दे देते हैं, जो भी फाइल का नाम आया है वो फाइल का नाम यहाँ पर मेंशन करेगा और उसके बाद कहेंगे कि डिलीटेड। ओके, ये हो गया। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम कहते हैं कि फाइल नॉट फाउंड एरर का। ठीक है, जब कोई फ़ाइल हमने डिलीट करना है वो है ही नहीं, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये हमें क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा क्या चीज़, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि जो फाइल है, और ऊपर लेके जाता हूँ थोड़ा, जो भी उसका नाम है फाइल नेम, वो क्या है,
नॉट फाउंड। ठीक, ये हमारे पास डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो रेडी हो गए। ठीक, अब एक काम करते हैं, बारी बारी जाते हैं और यहाँ पर इनके लिए कुछ क्रिएट करते हैं। जैसे कि फाइल नेम के लिए फाइल नेम इज इक्वल टू हम यहाँ पर देते हैं सपोज या एग्जाम्पल फंक्शन या जो भी डॉट txt। ये हमारे पास एक फ़ाइल है और ये हमने एक फ़ाइल बना लिया। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, क्रिएट एंड राइट टू द फाइल। जो फाइल हमने क्रिएट की है उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे कि हम फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे क्रिएट एंड राइट फाइल। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले फाइल नेम है। ठीक, और फाइल नेम हमारे पास क्या है, ये। और इस फाइल में हम लिखना चाहते हैं क्या चीज़, हेलो वेलकम टू RT एक्सपर्ट। ठीक, ये हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। और आपने करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि स्लैश n को भी यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वी विल लर्न अ लॉट। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं इसको रन करके। ठीक, और यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास होगी एग्जाम्पल फाइल डॉट टेक्स्ट में। ठीक है, उसमें हमने जो भी लिखना था वो हमने लिखा, यहाँ पे लिखा था वो आ गया। RT एक्सपर्ट इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे हम काम कर रहे हैं। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें आ भी गया है कि जो कंटेंट जो फाइल है वो क्रिएटेड एंड रिटर्न कंटेंट रिटर्न, जो हम यहाँ पर इस फंक्शन में बता रहे थे। ठीक है, फाइल का नाम और वो। ठीक, अब दूसरा है राइट, उसके लिए रीड के लिए जो हमने फंक्शन लिखा है रीड फ्रॉम द फाइल, उसको हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे जो मेथड जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है रीड फाइल और जो फाइल का नाम। ठीक है, फाइल का नाम हमारे पास ये है, तो इसको हम रन करते हैं। तो ये हमें क्या कर रहा है, क्रिएट को तो ऑलरेडी हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तभी क्रिएट का हमें दे रहा है। देन ये हमें बता भी रहा है कि क्या है इस फाइल के अंदर। सेकंड थिंग भी हो गए। थर्ड थिंग हमने क्या करना था, अपेंड का। ठीक है, अपेंड टू द फाइल, फाइल में कोई चीज़ हमने अपेंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन था अपेंड टू फाइल। ओके, फाइल का नाम है जो भी फाइल है, ठीक है, जो इसका ये नाम है, इसमें हमने अपेंड करना है और अपेंड कॉन्टेक्ट्स में होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या अपेंड करना चाहते हैं, मैं अपेंड करना चाहता हूँ डॉट के बाद थैंक यू। ठीक है, अभी यहाँ पर फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब मैं इसको क्या करूँ, रन करूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, थैंक यू आ गया। 2 दफ़ा हमने लिखा था, डॉट पहले भी था यहाँ पे, तो 2 दफ़ा है, बट अदरवाइज़ ये अपेंड हो गया एट द एंड ऑफ फाइल, ये भी हो गया। अब लास्ट हमारे पास क्या है, वो है डिलीट करना, डिलीट द फाइल। तो डेफिनेटली उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है डिलीट फाइल, वो कॉल करेंगे और जो भी हमारे पास फाइल नेम है। ठीक है, तो ये जो फाइल है ये यहाँ से डिलीट भी हो गई, यहाँ से भी डिलीट हो गई और यहाँ पर भी ये फ़ाइल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो इस तरह हम फंक्शंस में डिफरेंट जो मोड्स हैं या जो टाइप्स है फ़ाइल की, और या सिंपल कहें तो फ़ाइल को हैंडल कैसे करते हैं फंक्शन के थ्रू, उसको भी हमने देख लिया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।